पाक फौज का मादर वतन की हिफाजत का अज़्म। आर्मी चीफ कहते हैं कि कौम की हिमायत से मुल्क के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बना देंगे। मुसल्लह फौज की हिफाजत करने की मुकम्मल सलाहियत है। जनरल आसिम मुनीर का हर मुमकिन खतरे का मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयारी बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ का नारुवाल और सियालकोट का दौरा, फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना, मशक के मकासद और इनकाद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। 24 नवंबर को धरने में फसादात की तहकीकात। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत टास्क फोर्स का अहम इजलास। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लेने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद पर लश्कर कशी आलमी सतह पर शदीद शर्मिंदगी का बाइस बनी। कानून पामाल करने वालों को करार वाक़ई सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए इक़दामात। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सरबराही नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इंतजामात का जायजा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़रूरियात तरजीही बुनियाद पर पूरी करने का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं कि बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात काबिल मज़म्मत। नेक्टा में इस्लाहात का आगाज़, असल किरदार बहाल किया जा रहा है। अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना है। तहरीक इंसाफ दी चौक में सैकड़ों कारकुनान की शहादत से दस्तबरदार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सैकड़ों अमवात की बात करने वालों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। 12 कारकुन शहीद हुए। एस्टैब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। फाइनल कॉल। एहतजाज के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से पहली मुलाकात हुई। हम दहशत गर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमरीका का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत को मुजाहिरीन के साथ एहतराम से निमटना चाहिए। पाकिस्तान को जदीद असलहा फराहमी के हवाले से मैथ्यू मिलर ने कहा कि मेरे पास इस वक्त ऐलान करने के लिए कुछ नहीं। PP रहनुमा भी तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने कहा कि PTI एक इंतशारी टोला, बदतमीजी छोड़ दे तो सियासत कर पाएगी। PTI को ऐसे ममालिक से मदद मिल रही है जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। खतरनाक बात यह है कि एक सियासी जमात फॉरेन फंडिंग ले रही थी। ऐसी कुव्वतें जरूर हैं जो आज भी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 23 दिसंबर तक बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट तमाम मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर लें। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि पार्लियामेंट को अदालत ने सुप्रीम तस्लीम किया है। पार्लियामेंट खुद को सुप्रीम साबित करे। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। मार्केट में कामयाब ट्रेडिंग पर वजीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद पेश। एहसन इकबाल का कहना था कि आज अवाम पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी। 1999 तक इस खित्ते की नंबर 1 करेंसी में हमारा रुपया सबसे ज्यादा मजबूत था। तरक्की की रफ्तार सबसे आगे थी। 2 साल बाद इस हुकूमत को लपेट कर घर भेज दिया गया। तकरीब से खिताब। सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। इंडेक्स 1,04,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,04,225 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर नीचे आने लगा। अमरीकी करेंसी 7 पैसे सस्ती।
वज़ीर-ए-आज़म का आज से 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। सरबराही इजलास में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पानी के तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़, मियार बेहतर बनाने, मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने, आबी वसाइल के पायदार इंतज़ाम के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी जोर देंगे। शहबाज शरीफ की 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। जुडिशल कमीशन का एक और अहम इजलास 14 दिसंबर को तलब। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मुकदमात की समाअत के लिए आईनी बेंच तश्कील देने के मामले पर भी इजलास 6 दिसंबर को बुला रखा है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के हमलों में तेजी, मजीद 3 केसेस रिपोर्ट। रवां साल मुल्क में मजमूई केसेस की तादाद 59 हो गई। डीआई खान, कराची के इलाके की माड़ी और कश्मीर से पोलियो केसेस की तस्दीक हुई। रवां साल बलूचिस्तान से 26 और खैबर पख्तूनख्वा से 16 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध से 15, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस सामने आया। रावलपिंडी के शहरियों के लिए अच्छी खबर, 102 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। हुकूमत पंजाब ने 4.7 बिलियन रुपए जारी कर दिए। प्रोजेक्ट की मालियत 7 अरब रुपए से जायद। मंसूबा 84 किलोमीटर एरिया कवर करेगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी की शिद्दत में सुबह सवेरे नुमाया कमी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों में 4थे नंबर पर। पंजाब में स्मॉग से बचाव के लिए वजीर आला का एक और बड़ा कदम। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख करने का फैसला। जुमा और इतवार को ट्रकों, बसों और हैवी ट्रैफिक का लाहौर में दाखिला बंद। गर्मियों कहें बाय बाय। कराची में सर्द हवाएं भी आ गईं। कोयटा चलने वाली तेज हवाओं ने शहर कायद का रुख कर लिया। अल सुबह मौसम सर्द। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात समेत बाकी इलाकों में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के कई शहरों में ठंडी हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। नसीराबाद में डेरा मुराद जमाली समेत कई इलाकों में जल थल एक हो गया। कोयटा और मस्तोम में भी बादल बरसे। मौसमियाती तब्दीली के साथ शदीद से शदीद तर। पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला दुनिया का 5वां मुल्क। स्मॉग से साल 2024 में 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। इसी साल पाकिस्तान को हीट वेव की कई लहरों का भी सामना रहा। सैकड़ों अफराद की अमवात हुई। गर्म तरीन इलाकों में पारा 50 डिग्री से भी तजावुज कर गया। सैलाब ने 17 अजला को शदीद मुतासर किया। 200 से ज्यादा अमवात, हजारों घरों को नुकसान पहुंचा। लाइफ स्टॉक और फसलें भी सैलाब की नजर हुई। सादिकाबाद के कच्चे में पुलिस मुकाबले में इंतहाई मतलूब डाकू मारा गया। हलाक डाकू फारूक चांडिया 3 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था। कब्जे से क्लैशनकोफ और गोलियां बरामद। राजनपुर में इंडस रोड पर पुलिस वैन ट्रक से टकरा गई। हादसे में वैन में सवार 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, सब इंस्पेक्टर समेत 2 अफराद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में यूनिवर्सिटी से मोटरसाइकिलें चोरी करने वाला गैंग गिरफ्तार। 4 मुल्जिमान में 3 भाई शामिल। मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में मोटरसाइकिलों को स्क्रैप करके रिक्शे में कहीं और मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। दिन के 6 शहरों में एमडी के टेस्ट का 8 दिसंबर को दोबारा इनकाद। 38,600 से ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। गैर जानिबदारी और शफाफियत के लिए FIA, सूबाई महकमे सेहत और PMNDC से मदद तलब। टेस्ट मराकज के लिए 18 ग्रेड के 7 अफसरान नामजद करने की भी दरखास्त। सूबाई वजीर सेहत अजरा अफजल पेचोहो भी पेपर लीक माफिया से परेशान। कहती हैं कि MD कैट के टेस्ट में पर्चा लीक होने से रोकना मुश्किल है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि टेस्ट से पहले बहुत पर्चे सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं। कौन पेपर लीक करता है इसका पता नहीं चलता।
सरकारी अस्पतालों की निजकारी और सहूलियात का फुकदान, बलूचिस्तान के डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस बलूचिस्तान की जानिब से सूबे भर के अस्पतालों में ओपीडीज की टोकन हड़ताल। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत ने फैसला ना बदला तो टोकन हड़ताल मुकम्मल बाइकॉट की जानिब भी जा सकती है। लाहौर के वाल्टन रोड पर जारी तरक्याती काम ताखीर का शिकार। 1.5 साल से मकीन और मुसाफिर धूल मट्टी से परेशान, कारोबार भी तबाह, ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया। शहरियों का कहना है कि टूट फूट के बायस ताफुन भी फैल रहा है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। आसमान से बरसता बारूद, भूख, प्यास और प्यारों की अम्पात। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। नसीरात, रफा, खान यूनिस, सीर अलबला में पै दर पै हमलों में मज़ीद 14 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 44,066 हो गई। 1,05,358 फलस्तीनी जख्मी। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रियासत में मुलाकात। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा किया। मेरे ओहदा संभालने से पहले यरगमालियों को रिहा किया जाए, ऐसा ना हुआ तो मशरिक़ वुस्ता में जहन्नुम भुगतना होगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर की धमकियां। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ मजालिम का इर्तिकाब किया वो कीमत चुकाएंगे। जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अमरीकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। भारत की ढिठाई, पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान डेडलॉक बरकरार। आईसीसी का बोर्ड मीटिंग दोबारा बुलाने का फैसला। मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। पहला मैच शाहीनों के नाम, दूसरा होगा आज शाम। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। पहले मैच में शामिल खिलाड़ी ही दूसरा मैच खेलेंगे। कौमी टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। एशियन चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कतरी टीम ने सऊदी क्लब अल नसर को 2-1 से हरा दिया। अल आहिल का हरीफ टीम से मुकाबला मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। फार ईस्ट वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान की कामयाबी। पाकिस्तान के हैदर सुल्तान ने 61 किलोग्राम कैटेगरी में 252 किलोग्राम वजन उठाकर कांसी का तमगा जीत लिया। हैदर सुल्तान ने एशिया के बेहतरीन वेट लिफ्टर्स को पीछे छोड़ा। ओल्डेस्ट गोल किला बाला हिसार और पेशावर सर्विसेज क्लब में 15वीं विंटेज एंड क्लासिक कार शो। 1935 से 1980 तक की पुरानी गाड़ियों की शिरकत, रिवायती रुबाब, मौसीकी या खटक डांस परफॉर्मेंस ने शुरुका को खूब महसूस किया। कराची का अब्दुल्ला अज़्म हिम्मत की रोशन मिसाल। नेशनल डिसेबल क्रिकेट टीम का कप्तान अब्दुल्ला बचपन से ही उल्टे हाथ से महरूम, सीधे हाथ से विकेटें गिराने में माहिर। अब्दुल्ला ने अपनी माजूरी को कभी अपनी कामयाबी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? इससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करें। तो करते ही कोई डील बनाते हैं। 2 मिलियन में तो नहीं हो सकता, और आपके डिनर का भी टाइम हो रहा है बाय द वे। मुस्तकबिल के नौजवानों की रहनुमाई GTV ने जिम्मेदारी निभाई। दी कैश काउ का पहला प्रोग्राम अपने नाज़रीन के नाम। सरमायाकारी के बेहतरीन मौके, पैनल में शामिल माहिरीन के मुफीद मशरे और वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सिर्फ GTV न्यूज़ पर। और दी बैड गाइज आर बैक। एनिमेटेड फिल्म दी बैड गाइज 2 की झलकियां जारी। फिल्म आइंदा बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।